आज हम लोग एआई रिवॉल्यूशन एंड मार्केट इम्पैक्ट के बारे में जानने वाले हैं। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन ग्लोबल टेक्नोलॉजी, स्टॉक मार्केट एंड सोसाइटी। सो आवर इंट्रोडक्शन विल बी एआई इज रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्री इंक्लूडिंग आईटी, हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड एजुकेशन। सो इन सभी फील्ड्स में एआई का भरपूर यूज हो रहा है। मैसिव मार्केट वोलेटिलिटी ड्राइवन बाय एआई एडॉप्शन। तो देखेंगे स्टॉक मार्केट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं एआई की वजह से। एंड गवर्नमेंट एंड कंपनी आर अडॉप्टिंग स्ट्रेटजी कि किस तरीके से एआई को और बेहतर बनाया जा सकता है। गवर्नमेंट और कंपनी ये सभी नई नई स्ट्रेटजी अपना रही हैं और इन्वेस्टर और प्रोफेशनल एआई के इम्पैक्ट को समझ रहे हैं, उसमें नए नए रिसर्च कर रहे हैं। सो एनवीडिया सीईओ जेसन हुआंग स्किप्स इंडिया एआई समिट। सो दिल्ली में इंडिया एआई समिट होने जा रही है और यहाँ पे जेसन हुआंग ने ये अनाउंस किया है कि वो इस समिट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? हो सकता है किसी और देश में कोई और एआई का या अन्य टेक्नोलॉजी का समिट हो और वहाँ पे डेट क्लैश कर रही हो। तो एनवीडिया सीईओ जेसन हुआंग विल नॉट अटेंड इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। कंपनी कंफर्म्ड शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। एनवीडिया रिमेन्स ए की ग्लोबल लीडर इन एआई चिप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आप लोगों को पता है दोस्तों, एनवीडिया जो कि जीपीयू पे मोनोपोली रखता है, जीपीयू का यूज करके हम लोग अपने मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन करते हैं। यही हमें एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। पहले हमारे पास डेटा था लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, एआई चिप्स नहीं थे, जीपीयू नहीं था, इसलिए हमारा एआई इतना बूम पे नहीं आया था। लेकिन एनवीडिया की वजह से एआई ने बूम पे आया है। तो उसी के सीईओ हैं जेसन हुआंग। वो कहे हैं कि इंडिया एआई समिट में वो आ नहीं पाएंगे। जरा देख लेते हैं इमेज के माध्यम से। ये है जेसन हुआंग और ये देखिए एनवीडिया का ये एआई चिप्स है। उसके बाद ये एनवीडिया का एआई चिप्स कुछ इस तरीके से बना रहता है। इसी पे हमारे डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग मॉडल के जो प्रोग्राम होते हैं, डीप लर्निंग मशीन मॉडल से रिलेटेड जो डेटा होते हैं, इसी जीपीयू पे पैरेलल प्रोसेस करके रन करते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग एनी अदर थ्रेड्स। So what will be their highlights in impact? Highlights global competition in AI and India push to become major AI hub। तो ये AI समिट इंडिया में हो रही है, अन्य देशों में भी AI समिट होती रही है। इस समिट का मतलब यही है कि इंडिया AI में कितना आगे चल रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं और क्या क्या AI में काम चल रहा है। अब देखते हैं स्टॉक मार्केट का क्या हालचाल है AI की वजह से। एआई हर जगह अपना पांव पसारे हुए है, यहाँ की स्टॉक मार्केट में भी। सो इंडियन एआई स्टॉक्स लाइक टीसीएस, इन्फोसिस एंड विप्रो फेल शार्पली। सो सुनने में आ रहा है कि टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो के स्टॉक जो हैं, शेयर हैं, वह उनका जो है दाम गिरा है। फियर दैट एआई ऑटोमेशन विल रिड्यूस ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग डिमांड। जैसे कि हमारे यहाँ पे आउटसोर्स कर देते थे लोग प्रोजेक्ट, लेकिन अभी क्या है, एआई हर देश में उपलब्ध हो गया है। अब ऑटोमेशन पे हर देश ध्यान दे रहा है, हर एक प्रोजेक्ट ध्यान दे रहा है। तो यहाँ पे आउटसोर्सिंग का जो पहले जितना प्रोजेक्ट आता था आउटसोर्स करके, उतना अब नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपनियाँ खुद के ही देश में अपने प्रोजेक्ट को एआई के द्वारा ऑटोमेट कर ले रही हैं, इसलिए रिसोर्स कम लग रहे हैं। सो जब यहाँ पे इंडिया में प्रोजेक्ट आएगा ही नहीं तो उनका स्टॉक मार्केट का वैल्यू भी नहीं बढ़ेगा। ओके, ग्लोबल इन्वेस्टर आर री-इवैल्यूएटिंग एआई सेक्टर ग्रोथ। एनालिस्ट रिकमेंड सेलेक्टिव बाइंग ड्यूरिंग डिप्स एंड एआई विल डिसरप्ट लो स्किल कोडिंग एंड सपोर्ट रोल्स। ओके, तो लो स्किल कोडिंग एंड सपोर्ट रोल को एआई अब डिसरप्ट कर रहा है, क्योंकि लो स्किल कोडिंग तो एआई खुद ही कर दे रहा है। सपोर्ट रोल यानी कि चैट बोर्ड सपोर्ट से सपोर्ट रोल ही खाया जा रहा है। बाकी डेटा एंट्री, रिपीटेटिव टास्क वाली जॉब तो पहले से ही खाया जा रहा है। इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी फील्ड में हो, जहाँ भी हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखते रहिए, क्योंकि आप एआई सीखेंगे तभी आप फ्यूचर में सर्वाइव कर पाएंगे। इन्फोसिस का देखिए जो गिरावट है -5.63% यहाँ पे दर्ज की गई है। कोफोर्ज का -5.51% दर्ज की गई है। टीसीएस का -5.522%। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो आईटी की मेजर कंपनियां हैं
उनके स्टॉक मार्केट में ये भारी गिरावट देखने को मिली है। उनके स्टॉक प्राइस में ये भारी गिरावट देखने को मिली है। अब इसी बीच जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने क्या कहा है कोडिंग और एआई को लेकर के। श्रीधर वेम्बू बिलीव्स एआई विल ऑटोमेट लार्ज पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्योंकि एआई बेसिक कोड लिख दे रहा है, प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चर डिजाइन कर दे रहा है, कम समय में ज़्यादा काम कर दे रहा है। सो श्रीधर वेम्बू बिलीव्स एआई विल ऑटोमेट लार्ज पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोड जनरेशन बिकमिंग फास्टर विथ एआई, फ्यूचर डेवलपर्स मस्ट फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सिस्टम डिजाइन, एम्फेसिस ऑन डोमेन नॉलेज ओवर सिंटेक्स। ओके, उन्होंने कहा है कि टाइपिंग मशीन बनने की जगह हमें डोमेन नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। टाइपिंग मशीन का काम तो एआई कर देगा, लेकिन डोमेन नॉलेज का काम एआई नहीं कर सकता है। हमें एआई को इंस्ट्रक्ट करना होता है कि उसे काम कौन सा करना है, क्योंकि दिमाग तो हमारे पास है और हम अपने दिमाग का यूज करके एआई को इंस्ट्रक्शन देते हैं। उसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित किया है। हम अपने नेचुरल इंटेलिजेंस की मदद से उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित किए हैं। आप लोगों को पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दिमाग का नकल करके बनाया गया है। जिस तरीके से हमारे दिमाग में न्यूरॉन होते हैं, लेयर बाय लेयर इंफॉर्मेशन फ्लो करती है, उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी न्यूरॉन्स होते हैं, इंफॉर्मेशन एक लेयर से दूसरे लेयर में प्रोसेस करती है। इसमें इनपुट लेयर होती है, हिडन लेयर होती है, आउटपुट लेयर होती है, साथ में इसमें एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं, लॉस फंक्शन होते हैं, ग्रेडियंट फंक्शन होते हैं, जिनका यूज़ करके हम लोग एरर कैलकुलेट करते हैं। तो इन सभी की जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे कोर्स में अब उपलब्ध है। हमारे कोर्स यूडेमी पे उपलब्ध है और डॉक्टर ए एकेडमी ऐप पे उपलब्ध है, हिंदी में उपलब्ध है। आप कोर्स कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, अभी देर नहीं हुई है। अब आगे देखते हैं एआई इन हेल्थ केयर प्रेडिक्टिंग प्री डायबिटीज़। ओके, हेल्थ केयर में भी एआई का धूम मचा हुआ है। डायबिटीज़ को प्रेडिक्ट करने के लिए एआई आजकल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल के रूप में उभरता नज़र आ रहा है। सो एआई मॉडल आइडेंटिफाइज बायोमार्कर्स फॉर प्रेडिक्टिंग प्री डायबिटीज रिस्क। सोचिए अगर आपको शुगर होने वाला है और पहले से ही पता लग जाए कि आप के किन किन आदतों की वजह से या आपके अंदर कौन से तत्वों की कमी है जिससे आपको शुगर हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, तो उस तत्व की कमी आप पहले ही पूरा कर लेंगे और आपको डायबिटीज़ नहीं होगा। यही काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है। मरीजों के डेटा का सैंपल लेता है, ब्लड प्रेशर का, ब्लड क्वालिटी का, जो भी मेडिकल टर्म में हमारे मेजरमेंट होते हैं उनका सैंपल लेता है और उस सैंपल के आधार पर ये बताता है कि फ्यूचर में किस मरीज को डायबिटीज़ होने वाला है। और वह इंस्ट्रक्शन भी देता है कि अगर आप दिए गए स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगा। अर्ली डिटेक्शन में हेल्प टू प्रिवेंट द डायबिटीज़, पर्सनलाइज हेल्थ केयर बिकमिंग रियलिटी एंड रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट एंड इम्प्रूव प्रिवेंशन। ओके, तो इस तरीके से एआई हमारा साथ दे रहा है हमारे स्वास्थ्य को भी सुधारने में। एआई डीप फेक्स कंट्रोवर्सी, टॉम क्रूज एंड ब्रैड पिट। ये देखिए डीप फेक का एक मामला चला आ रहा है। डीप फेक दोस्तों कैसे क्रिएट किया जाता है? जैन का यूज़ करके। जैन मतलब जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। इसमें एक जनरेटर होता है, एक डिस्क्रिमिनेटर होता है। जनरेटर सोचता है कि मैं ओरिजिनल इमेज की तरह बिल्कुल इमेज जनरेट करूं। डिस्क्रिमिनेटर कहता है कि तुम में अभी कुछ कमियां हैं, उस कमी को दूर करो। उस तरीके से एक दूसरे की आलोचना करते हुए, एक दूसरे की बुराई करते हुए एक बिल्कुल या फेक इमेज जनरेट करते हैं। फेक इमेज काम कैसे करती है, फेक इमेज बनती कैसे, इन सभी का डिटेल्ड में हमारे कोर्स में अवेलेबल मटेरियल है। सो इसमें क्या टॉम क्रूज एंड ब्रैड पिट की लड़ाई दिखाई गई है। इसमें हुआ क्या है, वायरल एआई वीडियो शो टॉम क्रूज फाइटिंग ब्रैड पिट। हॉलीवुड एसोसिएशन रेज्ड कॉपीराइट एंड एथिकल कंसर्न। डिबेट ऑन एआई कंटेंट ओनरशिप एंड रेगुलेशन। ग्रोइंग रिस्क मिस इन्फॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई मिसयूज। सो ये कहा गया है कि अगर इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों का एआई का मिसयूज करके इनकी गलत वीडियो बनाई जा सकती है, तो जो अन्य लोग हैं, जो आम जनता है, उनके वीडियो का, उनके फ़ोटो का यूज करके भी गलत
वीडियो, गलत इमेज बनाई जा सकती है। डीप फेक का यूज करके चुनाव में काफ़ी जनता को भ्रमित भी किया जा सकता है। इसीलिए वहाँ की सरकार ने ये कहा है कि अगर ये डीप फेक का मामला बढ़ता जाता है तो हमें इस पर लगाम लगाना होगा, नहीं तो ये जनता को गुमराह करेगा। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए अच्छे काम ही नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं बहुत बुरे काम भी कर रहा है। इसलिए हमें 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ेगा कि कहीं आपको कोई गलत संदेश के माध्यम से भ्रमित तो नहीं कर रहा है। मान लीजिए आपके रिश्तेदार का या आपके रिलेटिव का आवाज़ नकल करके आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया कि उनकी तबीयत ख़राब है, इतने रुपए चाहिए, तो जो नहीं जानता रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, फेक के बारे में, वो क्या करेगा, तुरंत दिए गए अकाउंट नंबर में पैसा भेज देगा या जहां वो बुलाएंगे वहां चला जाएगा। इससे जान माल का खतरा होगा। इसलिए हमें हमेशा चौकन्ने रहना चाहिए। चिल्ड्रेन एंड एआई एजुकेशन रिवॉल्यूशन। ओके, सो चिल्ड्रेन को किस तरीके से एआई से हम लोग अवेयर कराएं ताकि उन लोगों पे खतरा भी ना हो और वो लोग सीखें भी। So expert stress early exposure to AI for children. AI literacy becoming essential skill. School must integrate technology and critical thinking. Focus on creativity, ethics and adaptability. Now Elon Musk versus Anthropic AI battle intensify. So Elon Musk ने एंथ्रोपिक के बारे में कुछ कहा है और AI में एक युद्ध की स्थिति बन गई है। अभी आप लोग देख ही रहे होंगे कि अमेरिका और ईरान में युद्ध की स्थिति बनी गई है, रूस और यूक्रेन में तो युद्ध चल ही रहा है और कई सारे देशों में तनातनी मची हुई है। इसी तरीके से एआई में भी युद्ध की स्थिति बनी हुई है। हालांकि युद्ध हथियारों से नहीं, यह युद्ध दिमाग से लड़ा जा रहा है, यह युद्ध डेटा से लड़ा जा रहा है, यह युद्ध जीपीयू डेटा सेंटर से लड़ा जा रहा है, लेकिन युद्ध तो ये भी है, ये डिजिटल वार है। एलन मस्क ने क्रिटिसाइज किया है एंथ्रोपिक को आफ्टर मैसिव वैल्यूएशन। ग्रोइंग कंपटीशन अमंग OpenAI, एंथ्रोपिक, गूगल एंड अदर्स। डिबेट्स ओवर सेफ्टी, एथिक्स एंड कंट्रोल ऑफ AI। मैसिव इन्वेस्टमेंट फ्यूलिंग AI रेस। इस तरीके से AI में गला काट कंपटीशन चल रहा है और गूगल, OpenAI, एंथ्रोपिक ये मुख्य लड़ाके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड के। IT स्टॉक्स क्रैश ग्लोबली। IT स्टॉक्स में जैसा हमने देखा, इंडियन IT स्टॉक्स क्रैश हुए हैं, गिरे हैं, इन्फोसिस, विप्रो, TCS सबके। उसी तरीके से ग्लोबल लेवल पे भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। सो हमने क्या देखा, AI थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी है। AI विल रिसेप एवरी इंडस्ट्री, हेल्थ, कंस्ट्रक्शन, एंटरटेनमेंट, एवरी इंडस्ट्री विल बी रिसेप्ड बाय यूज ऑफ AI। मैसिव जॉब डिस्ट्रप्शन बट न्यू अपॉर्चुनिटी। जो ट्रेडिशनल जॉब होंगी वो गायब हो गई, लेकिन जो नई जॉब होंगी उनका उदय भी होगा। स्किल अपग्रेडिंग इज क्रिटिकल, सो टू इनहेंस योर स्किल इज वेरी वेरी क्रिटिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टर, प्रोफेशनल एंड गवर्नमेंट मस्ट एडॉप्ट। ओके, सो फाइनल मैसेज क्या है? दोज हु लर्न AI अर्ली विल लीड द फ्यूचर, विल कमांड द फ्यूचर। ओके, सो ये रहा दोस्तों आज का न्यूज़ और AI में क्या क्या स्थिति चल रही है उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और AI सीखना ना भूलें। कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।